प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 8 के प्यारे प्यारे से बच्चे। साइंस के चैप्टर 2 आज हम लोग कवर करेंगे आपका। इसके पहले हम लोग फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन वाले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। ये चैप्टर बहुत भी आसान भी होगा आपके लिए, और इसमें हम लोग आज कवर करेंगे एक बार में ही वन शॉट में आपके जो चैप्टर है, जो सूक्ष्म जीव चैप्टर है। लेकिन चैप्टर में नाम थोड़ा पढ़िएगा, नाम से इसमें दिया गया है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं बच्चा जी, ये मित्र भी है और शत्रु भी है। यानी जो अभी मेरा आवाज़ भारी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेरे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेरे लिए दुश्मन ही काम किए हैं, दुश्मन की तरह। क्योंकि इस बार मित्र की तरह नहीं, दुश्मन शत्रु की तरह काम किया है। मैंने क्या किया है, गर्मी के मौसम है, फ्रिज के पानी मैंने जल्दी से पी लिया। बहुत ठंडा था पानी, अत्यधिक ठंडा था, बर्फ जैसे, उसको मैंने पी लिया। अब क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया मेरे गले में आ गए होंगे और मुझे सर्दी जुकाम जैसा माहौल बना दिया है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर जल्दी से। एडजस्टमेंट करना पड़ता है। चलिए, यहाँ बताया गया कि आपने पहले नाम क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म मतलब छोटा, जीव मतलब जीव। मित्र मतलब दोस्त, और एवं शत्रु। मित्र भी है और शत्रु भी है। कारण कि आपने अपने आसपास के स्थानों और पौधों में एवं जंतु सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होंगे जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। वही बात हो गया, वैसी वस्तु जिसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु के नाम में जब बारिश का मौसम होता है तो नमी के कारण ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। और रोटी भी देखना थोड़ा थोड़ा, जो हम उसको फंगस बोलते हैं साइंस में, और अपने देसी भाषा में बोलचाल में हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि भाई रोटी पे भोरी लग गया। अचार पे देखना उसमें वो उजले मार्क्स आते हैं। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखो यहाँ लिखा गया, सफ़ेद काले धब्बे की तरह ढक जाती हैं ये धब्बों को। और अगर उसको हम लोग कोई लेंस से देखेंगे ना, बड़े जूम करके, तो काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएँ दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि संरचनाएँ क्या हैं और कहाँ से आई हैं? हाँ बिल्कुल, वही तो है सूक्ष्म जीव। क्या है? तो सूक्ष्म जीव। वैसे अब इसको क्रिया पढ़ लेते हैं, फिर इस स्लाइड को हम बात करेंगे। बुक सूक्ष्म के बारे में यह क्रियाकलाप दिया है कि अपने बगीचे के मैदान में एक बिकट थोड़ी सी जाइए, वहाँ से मिट्टी लाइए अपने गार्डन में से, और उसके बाद जल डालिए, मिट्टी के उसमें बैठ जाएगा। पश्चात एक बूंद उसमें से एक बूंद लेकर स्लाइड के सूक्ष्म जाकर उसको देखिए। आप देखेंगे ना तो उसमें बहुत छोटे छोटे जीव आपको दिखाई देंगे। पोखर तालाब का पानी लाइए, एक बूंद लीजिए, कांच की स्लाइड पर डालिए, फैला दिए और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिए, तो उसमें कुछ आपको दिखेगा। क्या आपने सूक्ष्म की गति कर देखा है? बिल्कुल दिखाई देगा। और आप कहेंगे तो इसको मैं थोड़ा आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। मैं चलूँगा आपको कहाँ पर बच्चे जी, तो मैं आपको थोड़ा क्रोम पर ले चलता हूँ, थोड़ा दिखाई देता हूँ। मैं आपके स्क्रीन पे एक एनिमेशन दिखाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। ये तालाब के पानी है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया है। आप देख रहे हैं उसमें कुछ गति कर रहा है क्या? कोई जीव उसमें हमको जीव गति कर दिखाई दे रहे हैं क्या? यही जीव क्या है बच्चा जी? यही जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही सूक्ष्म जीव है। क्या है? इसी को सूक्ष्म जीव बोलते हैं। आइए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। कारण कि इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि बिना यंत्र से हम लोग बच्चे आँख से नहीं देख सकते। आप जो स्क्रीन पर देख रहे थे उसको माइक्रोस्कोप से फोटो उसका वीडियो बनाया गया तो देख पाए। बिना कोई हम लोग यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कुछ ब्रेड पर आते हैं फवक, जिसको हम फंजाई बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर भाई, सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले है बैक्टीरिया, सटिंग मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, इसको हम लोग कवक को फॉग बोलते हैं। प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। और शैवाल है, इसको हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। ये 4 भागों में बांटा गया है। तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, चारों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है विषाणु, वायरस क्या है? वायरस वजह भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु अनेक सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं।
केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, लेकिन जो वायरस होते हैं सिर्फ परपोषी में, स्वपोषी में नहीं करते हैं। जैसे कोरोना वायरस आता था, आपने सुना था कि कोरोना वायरस पेड़ पौधा का हो गया, स्वपोषी को नहीं ना, किसको हो रहा था? सिर्फ परपोषी को। परपोषी में कौन? जो जीव दूसरे पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, जैसे कि हम लोग हो गए, जीव जंतु भी हो गए, जानवर उसमें आ जाएंगे। कह रहे कि पोलियो खसरा एवं विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। जितना कि कोई पोलियो हो गया, देखिए देखो खांसी, हमको अभी है खांसी है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया था, बहुत ठंडा था, तो समझिए कि मुझे उसमें खांसी, मुझे थोड़ा जुकाम जैसा है माहौल अभी, लेकिन लेक्चर देना जरूरी था, बहुत दिन से लेक्चर नहीं बना पा रहा था, और चलो किस तरह किया जाए। फिर करेगा अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, वो सब याद रखिएगा। देखिए तो पोलियो खसरा वायरस के द्वारा, अतिसार मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और टाइफाइड और क्षय रोग ये जीवाणु द्वारा होते हैं। कहता आप कुछ छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे, 6 में या 7 में पढ़ चुके होंगे, हो सकता है आप बहुत कुछ बातें भूल गए होंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, भूल गए तो फिर से कोई। यहाँ पर कुछ डायग्राम देखिए, आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि उनका साइज कैसा होता है। स्पाइरल साइज के भी होते हैं, छरनुमा साइज के भी होते हैं जीवाणु। यहाँ सवाल को दिखाया गया, देखिए जैसे क्लाइडोमोनास और स्पाइरोगोरा। फिर अपना प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, याद रखिएगा इन लोगों को। फंजाई में कौन कौन आते हैं? ब्रेड मोल्ड या पेरिसिलियम, और ये कहता है एस्परजिलस, ठीक है। ये लोग क्या हैं? ये लोग हैं बजाइए। अब बात करें कुछ मित्र होते, कुछ जो जीव हमारे लिए मित्र होते हैं, उनका नाम लेते हैं। सूक्ष्म जीव को देखिए, ये विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही से ब्रेड केक बनाना। ओहो सर, दूध से दही बनता है, उसमें कोई जीवाणु है क्या? बैक्टीरिया क्या? हाँ बिल्कुल बैक्टीरिया है, लेकिन कैसे बैक्टीरिया है हमारे सेहत के लिए यूजफुल है। पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखने में इनका बहुत बहुत उदाहरण महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, आपको भी सब्जी वब्जी फेंक देते हैं खादर पर, क्या आपका सब्जी वैसा रहता है छिलका? नहीं, कुछ दिन के बाद वो क्या होते हैं? गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। किसने किया सब? किसने सरा गला दिया उनको? कुछ बैक्टीरिया ने उनको सरा गला दिया, और उसको क्या करते हैं बच्चे? सरा गला कर औषधि, यानी हम लोग उसको कभी कभी सरा गलाने पर उसका औषधि का भी इस्तेमाल होता है। कृषि की बाकी जो कुछ उर्वरक खाद्य बनाते हैं, जो किसानों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी की जो मिट्टी में नाइट्रोजन होता है, उसकी वो लोग बैलेंस बना कर रखते हैं। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, सूक्ष्म जीव रहते कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्म एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु। जो सूक्ष्म होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, जैसे कि उसका नाम आप जान सकते हैं। और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो एक कोशिकीय में कुछ शैवाल वाला गया, प्रोटोजोआ गया। अब बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक, ये बर्फीली स्थिति में उष्ण स्रोतों का हर परिस्थिति में जीवित रहते हैं। और जो दही से कई और कुछ टॉपिक है, हाँ, सूक्ष्म जीव और हम, जो माइक्रो सूक्ष्म जीव और हम लोग में क्या रिश्ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ लिए हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक हैं। ये तो बात पहले से चैप्टर को ही बता रहा है कि भाई सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु हैं। तो पहले मित्र वाले को पढ़ते हैं, जो फ्रेंड है, हमारे लिए दोस्त है। जो दही से दूध दही बन रहा है, जलेबी बनता है, उस आप ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड फूल जाता है, उसमें बैक्टीरिया वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है, लेकिन हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। प्राचीन काल में लोग पहले अल्कोहल बनाते थे, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। पर ये तो लोग पढ़ चुके थे, दही से ब्रेड बनाना। अच्छा, दही से दूध से दही बनता है, इसमें कौन भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है? कौन से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है बच्चे जी लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये दूध से दही बनाते हैं। और क्या है? अब पनीर की बात करते हैं। पनीर, चीज़, अन्य खाद्य पदार्थ सहायता करते हैं। इडली, भटूरे, इन सब में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कि ईस्ट, चावल के आटे के किण्वन की सहायता से इडली डोसा बनता है। इडली, डोसा, जलेबी सब बनता है ना, सब में बैक्टीरिया, सब में ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया नहीं, सब में ये कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म को 4 भागों में बांटा गया है। ये अपना क्रियाकलाप पढ़ लीजिएगा। किण्वन क्या है? किण्वन, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ टॉट दिया गया है, उसका गोला ईस्ट तरीके से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जिससे गैस के बुलबुले। ये वाला क्रियाकलाप कर सकते हैं घर बैठे बैठे।
सूक्ष्म का उपयोग कहाँ होता है? वाणिज्य उपयोग में भी होता है। ठीक, सूक्ष्म का उपयोग औषधि बनाने में, औषधि बनाने में मतलब बच्चे जी, अच्छा जो ये किण्वन प्रक्रिया है चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने, जो ग्लूकोज होता है उसको अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, या इसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसके बारे में लुई पास्चर के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी, 1857 में किया था। सूक्ष्म के औषधि उपयोग, इसका औषधि उपयोग मतलब डॉक्टर दवा बनाने में भी इसके माइक्रो ऑर्गेनिम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके एंटीबायोटिक बनाने में यहाँ लिखा गया है। प्रतिजैविक बनाने में कहते हैं आजकल जीवाणु कवक के अनेक प्रतिजैविक औषधियों में उत्पादन में रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। इसका इस्तेमाल करने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वैज्ञानिक कहते हैं सन 1919 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव के लिए संवर्धन का प्रयोग कर रहे हैं। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी और हरे रंग कि फफूंद छोटे जीवाणु ने देखा। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा पाया कि यह तथ्य पाया कि बहुत सारे फफूंद जो द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बने। इन्होंने फफूंद मतलब फफूंद से इन्होंने क्या बनाया? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है बच्चे? एक एंटीबायोटिक है, ये बताइए रखिए। पेनिसिलिन किससे बनाई गई थी? फफूंद से बनाया गया था। अच्छा, टीका का पड़ता है, वैक्सीन के नाम सुना आपने? हम लोग कोरोना में वैक्सीन लेते हैं, ये आपने देखा छोटे छोटे बच्चों का जन्म होता है तो उनको टीका पड़ता है, वैक्सीन पड़ता है। टीका कोई वैक्सीन बोलते हैं इंग्लिश में। और कुछ 5 साल पे, 3 साल पे, ऐसा आपने देखा होगा आपके घर में छोटे छोटे बच्चों को कुछ न कुछ दिन बाद सुई पड़ता है। वो क्या करते हैं? क्यों टीका लेते हैं? टीका इसलिए रहता है कि शरीर में उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, प्रतिरक्षी प्रणाली बढ़ेगी, बच्चे बीमार कम पड़ेंगे। इसके लिए उनको ये सब दी जाती हैं। और कहता कि आपके बचपन में आपको अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए आपको वैक्सीन पर दिए गए होंगे, बिल्कुल सही, सबको पता होगा। कहता अपने माता पिता से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। मिट्टी की उर्वरकता बनाने में इनका इस्तेमाल, ये बहुत सहायता होते हैं। तो ये तो थे कुछ हमारे यूजफुल, पर्यावरण को शुद्ध करने में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ हम लोग हार्मफुल वाले पढ़ लेते हैं। हार्मफुल में जैसे कि हानिकारक वाले में, हानिकारक में पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जैसे कि मनुष्य जंतु से रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन या कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं में संदूषित करते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय और अधिक जानकारी प्राप्त करें। कहता मनुष्य के रोग में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा पेयजल की बात आ गया ना। अभी हम बात कर रहे थे कि जिसमें मैंने ठंडा पानी पिया है या कोल्ड ड्रिंक कभी ठंडा पिए तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं आने के। ये कहीं मतलब कभी जल में, कभी हवा में, ये सब इसमें संपर्क में आते हैं और वहाँ से ये लोग फैल जाते हैं। कुछ उदाहरण भी कहते हैं, हैजा होता है कभी भी, सामान्य सर्दी जुकाम आपको हुआ है, चिकन पॉक्स हो गया है। और चिकन पॉक्स आप देख लो, जैसे माता जी निकलती है तो हम लोग बोलते हैं वो क्या है? वायरस है। वो भी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव से हुआ है। इसलिए जब आप छींकते हैं तो आपके अपने जुकाम पर अपने रुमाल में रख लीजिएगा ऊपर, जब भी आपका बैक्टीरिया वायरस होंगे उसको कहाँ उस रुमाल में फंस जाएंगे। बाकी आपके दोस्त तो कम से कम बीमार नहीं होना पड़ेगा, ये तो आप पड़े, बाकी आपके दोस्त भी बीमार पड़ेंगे। कुछ कीट जंतु भी ऐसे होते हैं जो रोगवाहक सूक्ष्म के रोगवाहक कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। घरेलू मक्खी कहाँ कहीं बैक्टीरिया उसके पैर में लग गया, फिर खाना में बैठ जाती हैं, फिर हम उसको खाएंगे, फिर से बीमार पड़ जाएंगे। घरेलू मक्खी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मक्खी कूड़े बहुत कचरे में बैठती हैं, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु वहाँ से वहाँ चले जाते हैं। मैं तो कहाँ से कहाँ लेकर चलिए, हम लोग भोजन में लेके आ गई, फिर भोजन क्या होगा? संदूषित हो गया, फिर हम लोग खाते तो बीमार पड़ना पड़ता है हमको। इसलिए भोजन को ढकना चाहिए। एक अच्छा पॉइंट आपके पेपर के लिए और आगे क्लासों के लिए, जैसे क्लास 10 में जाएंगे तो काम आएगा। जैसे मलेरिया होता है मच्छर काटने से। कहते हैं कि मच्छर प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है। कोई पूछे कि मलेरिया किससे होता है, तो कहना कि प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम में कौन? उसमें जो मादा मच्छर होती है, जो उसका नर और मादा, नर मतलब पुरुष, मादा मतलब औरत। जो मच्छर में महिला होगी और प्लाज्मोडियम टेडी की है, वो काटेंगे तो बच्चे जी हम लोग को मलेरिया हो जाता है।
डेंगू मलेरिया आपने नाम सुना होगा। और मादा एनोफिलीज मच्छर है, उसका नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर, यही करती है तो बच्चा जी डेंगू मलेरिया होता है। मतलब मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर जो है डेंगू का वायरस का वाहक बनती है। हम मलेरिया अथवा डेंगू के नियंत्रण पर किस प्रकार प्रोग्रेस इसका इस पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर का चित्र दिया गया है, ये अगर कटेगी तो भाई डेंगू होना ही होना है। कहते हैं अध्यापक आपसे ऐसे क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित हो जाए, पानी जमा होने के लिए क्यों मना किया था कि पानी जमा मत होने दो, और पानी जमा हो तो बच्चे उसमें मच्छर आते हैं। सही मच्छर जल में ही उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं रुकने नहीं देना चाहिए, चाहे कूलर टायर में हो, कहीं कहीं टायर रखा गया है, बस पूरा गाड़ी का टायर खराब है उसमें पानी पड़ा है, वहाँ बिल्कुल जमेगा। कूलर का पानी बहुत दिन तक रखते हैं, उसको जरूर चेंज करते रहिए। गर्मी का मौसम है, नहीं तो वहाँ भी मच्छर जन्म लेंगे, आपको काटेंगे। गर्मी से राहत तो मिलेगा कूलर चलाने से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरा बीमारी भी पकड़ लेगा। यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया गया है मनुष्य में सूक्ष्म होने वाले कुछ रोग, जैसे क्षय रोग होता है जीवाणु से, वायु में आते हैं। खसरा होता है वायरस से, ठीक है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है। पोलियो भी वायरस से होता है, ठीक। इनका देखिए यहाँ पर तरीका दिया है, सूक्ष्म का संचरण का तरीका, बचाव के लिए क्या करना है आपको, ये बहुत ध्यान रखिएगा। हैजा टाइफाइड होता है, इससे बचाव के लिए क्या करना है? व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों का अपनाना चाहिए। भली भांति अच्छे भोजन पेयजल और तो भली भांति पके हुए भोजन, उबाला पेयजल एवं टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, फिर मलेरिया है जो प्रोटोजोआ मच्छर काटने से होता है, इसमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, बचाव के लिए बताया गया है। जंतु विभाग जो है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग कारक है। अब एंथ्रेक्स रोग कारक क्या है बच्चे, यहाँ बताइए उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में पाए जाने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है गाय में। हाँ, उन लोग तो गाय में खोर हो गया है, कुछ नहीं बोलते हैं, गाय में माल जन्म होता है, ये उसके मुंह में रोग वायरस चलते हैं, गाय को बहुत पकड़ता है, गाय भैंस उसको, तो लोग बोलते हैं कि भाई ये आ गया खुरा खुरा भगाते हैं, हम ऐसे बोलते हैं खुरा भगा रहे हैं, खुर इसमें बता गया। पौधे में भी होते हैं, मैंने ये आपने देखा होगा कि आलू गन्ना जी फसल होते हैं इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज कमी आती है। कभी पौधे में देखा, जैसे मेरे पास एक फूल है, उसके मैं पत्तों पर देखा हूँ उजली उजली बहुत सारे धब्बे हैं, वो क्या है? बहुत सारे बैक्टीरिया से हो गया होगा। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है कि पौधों में कैसे होते हैं। कि नींबू कैंकर जीवाणु होता है, गेहूँ की रेस्ट होता है, और भिंडी की पीट, भिंडी में बहुत होता है इसे, भिंडी की सभी खेती किया होगा अपने फसल उसल, इसमें उजले उजले दिखेंगे बहुत सारे इसमें रहता है, भिंडी खराब होने लगती है। फूड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जी मुझे थोड़ा अभी समय कम है, मुझे क्या करना है कि आपके लिए थोड़ा सुबह क्लास भी है और टाइम हो चुका है, तो ये थोड़ा स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे अच्छे टॉपिक पूछे हैं उसमें। ये बच्चे भूल जाते हैं पश्चीकरण क्या है। कहते कि एक ऐसी सूक्ष्मजीव की वृद्धि, जैसे हमारा दूध हो गया, उसको हम क्या करते हैं भाई, 70 डिग्री से 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक ठंडा कर देते हैं और उसका स्टोरेज कर देते हैं। कभी देखा है दूध का पॉकेट खराब होता है? कभी नहीं होता है। नाइट्रोजनीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है परीक्षा के लिए। बस इतना ही स्लाइड थे। आइए बच्चे जी हम जल्दी से आपके जो नोट्स बनाए थे बच्चे, तो ऑफलाइन में मेरे नोट्स कवर कर लिए हैं, और ये लेक्चर बहुत दिन के बाद मैं शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोग बच्चे ये है नोट्स बना लेंगे।
इसको थोड़े बच्चे याद रखिएगा आप लोग। क्या बताएगा इसमें, दूध को यहाँ पर लिया 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके इसको अचानक ठंडा कर देना है, ताकि दूध पैकेट में रहता है तो ख़राब नहीं होता है। इसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण बोलते हैं। नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ा कि भाई इसमें राइजोबियम एक बैक्टीरिया होती है। हम लोग दलहनी पौधा को बार बार लाते हैं दो फसलों के बीच में, ताकि उसका ये नाइट्रोजन चक्र पेपर बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में। सवाल जवाब दिए गए हैं। पहला सवाल जैसे कि यहाँ पर है, इस तरह से जी आपके ये चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी फिनिश किए। थोड़ा समय के बाद तो कुछ टॉपिक हमने जल्दी किया, कुछ डिटेल में किया। एक बार अपने से भी रीड कर लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। नोट्स पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने परिणाम को जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मुझे लगे कौन से बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं और कौन से नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।